देखिए, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन तक की बातें कर चुके थे और मोल फ्रैक्शन के ही न्यूमेरिकल कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने 2-3 मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करा के आपको गया था, ठीक है। तो उसी के आगे से करते हैं, थोड़े और मोल फ्रैक्शन की जानकारी लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ताकि सही से हमको मोल फ्रैक्शन आ जाए और इसके बाद फिर हम अगली कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं जो भी होगी, ठीक है। देखिए, इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। पहली बात हमको क्या बताना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, जाई बनाना पड़ता है और वाटर, इसका हमको मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि जाई ऑफ वाटर दिस, ठीक है। फिर बोला है 30% बाई मास सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिखा भैया, 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जो आपका लिखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स, जो चीज लिखी है अभी इसका मतलब क्या है कि जो देखो ऊपर जो लिखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये तो समझ में आता है कि हमको क्या बताना है, जाई वाटर बताना है। फिर लिखा है सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इस लाइन का मतलब मेरे समझ में आ जाए तो सवाल आसानी से किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि बाई मास का मतलब क्या होता है। सबसे पहली जो आपने कंसेंट्रेशन पढ़ी थी, परसेंटेज W/W, ये चीज लिखी है कि नहीं लिखी। बाई मास का मतलब हो गया परसेंटेज W/W की बात कर रहा है। और आगे क्या बोला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CCl, मतलब ये लिखा है CCl4 का। किसका लिखा है, CCl4 का। और ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 30%। अब समझ में आया उसने क्या दिया है सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। बाई मास का मतलब हो गया W/W परसेंटेज वाला। और किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो लिख दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसको मैंने लिखने बताया था कि ये जिस चीज का दिया हो उसी को हम बोल देते हैं कि ये इतने ग्राम दिया है आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो 30 है, अब इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या, मीन्स 30 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको आप CCl4 से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट इन, अब देखिए नीचे सॉल्यूशन होता है और मैंने बताया जब भी परसेंटेज का सवाल है उसको आउट ऑफ 100 बात करते हैं। तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या इस लाइन को इसी तरह से लिखा जाएगा, ऊपर जो दिया है सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मतलब हो गया उसने दिया है परसेंटेज W/W CCl4 का, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ते हैं वो 30% दिया। और इसको बोलेंगे क्या, इसका मतलब है उसने दिया है कि 30 ग्राम CCl4 जो है आपके पास प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक। तो क्या यहाँ से हमको पता है वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, अगर आपको वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना होता, क्या निकालना होता, सोल्यूशन, तो आप फार्मूला लगाते वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला लगाते कि नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते। सॉल्यूशन का वेट अभी आपने बोला कि 100 ग्राम है, कितना भैया 100 ग्राम। सोल्यूट जिसकी मात्रा कम हो तो CCl4 दिया है तो उसको दिया आपने 30 ग्राम, कितना दिया 30 ग्राम। तो क्या यहाँ से आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या निकल के आ जाएगा भैया, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया। और जिस दिन आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसका है, सोल्यूशन है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपके पास कितना, जो कि वाटर होगा, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में, आपके जो चैप्टर में या आपके सिलेबस में केवल बाइनरी है। तो अगर एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो दूसरा वाटर ही होगा। तो उसका वेट जब 100 में 30 को सब्ट्रैक्ट कर चुके होगे तो कितना बचा होगा भैया, 17 ग्राम बचा होगा, इसका वेट आ गया। तो क्या यहाँ से मोल ऑफ, अगर आपके पास वेट ऑफ वाटर आ गया 70 ग्राम, तो क्या यहाँ से मोल ऑफ वाटर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मोल ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है मोल का, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, ये होता है फार्मूला कि नहीं होता, बिल्कुल यही फार्मूला। तो मास आपको कितना दिया है, 17 ग्राम दिया है, और मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। वाटर का मोलर मास कितना होता है भैया, 18 होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर का 18 ग्राम होता है। तो जिस दिन आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.9, कितनी आ जाएगी, मतलब जो वाटर के मोल
30% बाई मास सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो वो कितना है 3.9 मोल है। तो क्या यहाँ से आप लोग मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। ऊपर क्या लिखेंगे भैया? गिवन मास किसका भैया? इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? मोलर मास लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। तो गिवन मास आपने देखा है कि कितना दिया? 30 ग्राम दिया, तो 30 डाल दिया। और इसका मोलर मास जिस दिन निकालेंगे वो आएगा 154। कितना आएगा भैया? 154। जिस दिन इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2। डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2। तो आपके पास मोल ऑफ वाटर आ चुके हैं और मोल ऑफ CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड आ चुके हैं। आपसे सवाल में पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा होता है उसको हम उसके मोल ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रख देते हैं? टोटल मोल। ये फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। तो ऊपर क्या लिख देंगे? मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूशन। ऐसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगेगा फार्मूला। अब देखिए मोल ऑफ वाटर आपने कितने निकाले हैं? 3.9। तो ऊपर रख देंगे 3.9। अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है? सॉल्यूशन का मतलब हो गया मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या इतनी ही चीज़ें आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? बिल्कुल। तो इनकी वैल्यू रखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू रखेंगे, ये आएगा 3.9। वाटर का मोल हो गया 3.9 प्लस में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल हो गया 0.2। कल के दिन इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 3.9 डिवाइड बाई 4.1। कितना बन जाएंगे भैया? डिवाइड बाई 4.1। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बस इतने में छोड़ देना, या फिर आप इसको डिवाइड करके देख लेना जो भी आया। तो ये आपके पास क्या आ गया भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया, जो कि सवाल में पूछा गया था। ठीक, इस सवाल को मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या बोला गया। देखिए आपको एक सब क्वेश्चन दिया गया, उसने बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछा, ठीक है, तो हमने लिख लिया जाई ऑफ वाटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर बोला है सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो सोल्यूशन है वो 30% बाई मास कार्बन टेट्राक्लोराइड को कंटेन करता है। फिर मैंने देखा कि ये जो लिखा है इसकी मीनिंग क्या है। फिर मैंने क्या कोशिश की कि ये जो चीज़ लिखी अगर इसकी मीनिंग मुझे पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो मुझे पता है बाई मास का मतलब होता है, उसने परसेंटेज W/W की बात की है तो मैंने लिख दिया उसने परसेंटेज W/W CCl4 का दिया है जो कि 30% दिया है। और इसका मतलब क्या होता है वो मैंने मतलब निकालना आपको पहले ही दूसरे लेक्चर में ही बताया अच्छी तरह से। इसका मतलब हो गया कि 30 ग्राम CCl4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। अब हमको सोल्यूट का वेट पता है, सोल्यूशन का वेट पता है, तो वहाँ से आप सॉल्वेंट का निकाल लेंगे। तो हमने फार्मूला लगा के सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया। अब हमको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट पता हो गया तो वहाँ से मैंने मोल निकाल लिए और इसके बाद मैंने मोल फ्रैक्शन के फार्मूले खोल दिए। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ इन सोल्यूशन। ये मिक्सचर जो मिक्सचर है उसमें टोटल जितने मोल प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो जिसकी वैल्यू आ गई आपका 3.9 डिवाइड बाई 4.1। इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना जो भी आया आपके पास डिवाइड करने के बाद। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पढ़िए भैया अगला क्या कह रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ, दिया है भैया द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। ये कोई एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, इसका नाम तो कुछ नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये किसका है ना, तो इसमें आपको ग्रुप पता है ना कुछ, तो इसको आप एक मोलिकुलर फार्मूला दिया है C2H6O2 जिसका आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमको जो बताना है वो बताना है जाई ऑफ C2H6O2 का बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ जिस चीज का हमको बताना है। फिर दिया क्या है? दिया है इन 20% एक्वस C2H6O2 सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वो कितना है? 20% है। 20% आपको सोल्यूशन दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ना, तो आपको एक्वस सोल्यूशन बोला है उसने। क्या बोला है? एक्वस सोल्यूशन मतलब इसका मतलब जो C2H6O2 है वो कहीं ना कहीं वाटर में डिजॉल्व हुआ है। तो अब ये तो फिक्स हो गया कि सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक वाटर और दूसरा C2H6O2 से मिलकर बना है। अब बाई मास बाई वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं दिया इस सवाल में, केवल बोला 20% एक्वस दिस सोल्यूशन। तो आपको हमेशा जब कोई यूनिट ना पता चले तो आप सीधे मानिए कि परसेंटेज W/W की ही बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो 20% एक्वस जो दिया है इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज W/W C2H6O2 का कितना दिया है भैया? 20% दिया है। कितना दिया है भैया?
20% दिया है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसका मतलब क्या है जो उसने हमको लिख के दिया है, इसका मतलब है 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट इन आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस लाइन का मतलब तो यही होगा कि वो 100 ग्राम में पता। अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है ये कैसे लिख रहा हूँ, तो आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसमें मैंने काफ़ी सही तरीके से बताया है कि इसको कैसे किस टर्म को लिखते हैं। तो 20% W/W का मतलब है कि 20% प्रेजेंट है, जिसका ये परसेंटेज W/W दिया है कितने में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो अगर आपको सोल्यूशन का वेट पता हो गया, सॉल्वेंट का वेट पता है, सोल्यूट का वेट पता है, तो सॉल्वेंट का निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा। अब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आपने माना है, 100 ग्राम माना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब आप क्या रखेंगे, वेट ऑफ वाटर रखेंगे, और वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या रखेंगे भैया, ठीक है। इस चीज के ये मतलब हो गया, ये हमको पता है। अब देखिए हमको वेट ऑफ सोल्यूशन 100 दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100 ग्राम। वेट ऑफ वाटर हमको पता नहीं है, तो यहाँ लिख दिया वेट ऑफ वाटर। क्या लिख दिया भैया, वेट ऑफ वाटर। अब हमको यहाँ पे जो है वेट ऑफ C2H6O2 पता है कितना, 20 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया आपने 20 ग्राम। तो क्या यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वेट ऑफ वाटर आपका 80 ग्राम निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। क्या यहाँ से वेट ऑफ वाटर आ गया, अगर वाटर का वेट आ गया तो क्या मोल ऑफ वाटर भी आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ से आप फार्मूला किसका लगा देंगे, मोल ऑफ वाटर। जिस दिन आप फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ वाटर का, तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास, गिवन मास आपको कितना दिया है 80 ग्राम, तो 80 रख देंगे। मोलर मास वाटर का होता है 80, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उस दिन आपका ये कट के कितना आ जाएगा भैया, 80 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा, इसको काट के देख लीजिएगा जो भी आए, ठीक। मैं देख लेता हूं कितना आएगा इसको काटने के बाद। आएगा 4.44। कितना आएगा भैया, 4.4 लिख दिया मैंने। ये आपके पास मोल ऑफ वाटर आ गए। तो आपको वेट ऑफ C2H6O2 पता है क्या, उसका भी मोल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आप फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ C2H6O2, तो उसका भी फार्मूला क्या खुलेगा, उसका भी यही खुलेगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, डिवाइड बाई मोलर मास खुलेगा। जिस दिन ऐसा खुलेगा तो मास कितना आपने 20 ग्राम दिया है, मोलर मास निकाल लीजिए। देखिए कार्बन 2 है तो 24 हो गया, ऑक्सीजन 6 है तो 30 हो गया, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 का हो गया आपके पास 16, एक का होता है 32 हो गया, तो 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 62 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 62। कितना आ जाएगा भैया, 62। अब 20 को आप 62 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, तो वहां से वैल्यू आएगी 0.32। कितनी आ जाएगी भैया, 0.32 आ जाएगी। ये 0 है, ठीक है, 0.32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.32। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है भैया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो ऊपर रखे जाएंगे मोल ऑफ C2H6O2, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखते हैं भैया, टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक। ऊपर देखिए मोल ऑफ C2H6 कितना आ गया, 0.32 आ गया, मैंने लिख दिया 0.32। नीचे टोटल मोल का मतलब आप सोल्यूशन में 2 ही चीजें पता है, वाटर पता है और क्या है, C2H6O2 है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो बाइनरी सोल्यूशन है। क्या है भैया, बाइनरी सोल्यूशन है। तो जिस दिन आप इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिख रहे होंगे, इसको लिखना पड़ेगा हमको मोल ऑफ, नीचे क्या लिखेंगे, मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ C2H6O2। क्या यही 2 लिखे जाएंगे, बाकी तो हमारे कुछ होगा नहीं बाइनरी में। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.32। अब मोल ऑफ वाटर कितना आया भैया, 4.4 आया है, प्लस का 0.32 लिख देंगे। कितना लिख देंगे भैया, 0.32। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.32 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4.72। कितना हो जाएगा भैया, 4.72। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.06। तो यहां से आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 कितना आ गया भैया, 0.06 आ गया।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल चाहिए, सीधी सी बात आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको दो चीजों के मोल चाहिए। एक तो मोल चाहिए जो आपका जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल, और उस मिक्सचर के जिसमें वो प्रेजेंट है उसके टोटल मोल। अगर ये दोनों चीजें आपको मिल गई तो आसानी इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक, आसान सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बोल रहा है 184 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल, मतलब क्या दिया है भैया? वेट ऑफ एथिल एल्कोहल का मतलब C2H5OH, तो उसका वेट कितना दिया है? 184 ग्राम दिया है। ठीक, ये गिवन जानकारी है। मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये वेट ऑफ वाटर भी दिया है। वेट ऑफ वाटर कितना दिया भैया? 72 ग्राम दिया है। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, हमको बताना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल का मतलब हो गया जो दिया है C2H5OH, और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका भैया? वाटर, इसका हमको रेशियो पूछा है। इतनी जानकारी दी। वेट ऑफ एथिल एल्कोहल दिया है, वेट ऑफ वाटर दिया है, कि दोनों को मिक्स किया गया, सोल्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग वेट दिए हैं, मोल फ्रैक्शन पूछा। अब हमको अगर एथिल एल्कोहल का वेट पता है तो क्या मोल ऑफ एथिल एल्कोहल निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ एथिल एल्कोहल, तो उसका क्या फार्मूला लगेगा? फार्मूला लगेगा वेट ऑफ एथिल एल्कोहल और डिवाइड बाई मोलर मास लगेगा। क्या लगेगा भैया? मोलर मास लगेगा। इतना आपको तो पता है कि मोलर मास का फार्मूला। अब वेट कितना दिया है आपको? दिया है 184। कितना दिया भैया? 184। और मोलर मास कितना होता है एथिल एल्कोहल? 46। डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी? 4। आगे चलते हैं। हमको दिया है मोल ऑफ, अब हमको मोल ऑफ वाटर भी निकाल लेना चाहिए। उसके लिए फार्मूला यही लगेगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर, यही फार्मूला लगेगा। जिस दिन वैल्यू रखेंगे तो वेट दिया है 72, मोलर मास होता है 18, तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 4। तो मोल ऑफ एथिल एल्कोहल आ गए 4, मोल ऑफ आपके पास वाटर आ गए 4। ठीक है, अब इसको देखो, करने का तो एक सिंपल सा मेथड होता है कि जिस चीज का रेशियो पूछ रहा हो, अगर मोल फ्रैक्शन का सवाल है तो कुल मिला के आप वहां पे मोल का रेशियो निकाल लीजिए बस। लेकिन ये आपके लिए पहला सवाल है तो इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं कैसे। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल जिस दिन आप लिखेंगे C2H5OH, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, ये फार्मूला लगेगा। अभी वैल्यू मत रखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कल के दिन अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा तो फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूले लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब देखिए, सॉल्यूशन में हमारा एथिल एल्कोहल और वाटर ही तो मिला है, तो इसका मतलब जब यहाँ के टोटल मोल लिखोगे तो वाटर के लिखोगे और साथ में एथिल एल्कोहल के प्लस करोगे। अब जब यहाँ मोल टोटल ऑफ सॉल्यूशन के लिखोगे तो यहाँ पे भी एथिल एल्कोहल और वाटर के मोल होंगे। तो अगर इन दोनों का रेशियो चाहिए तो पहली इक्वेशन को दूसरी डिवाइड कर देखिए क्या बनेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू, यहां से डिवाइड के साइन लगाई तो क्या नीचे से टोटल कट जाएगा, ऊपर क्या केवल बचेगा? ऊपर बचेगा मोल ऑफ एथिल एल्कोहल और नीचे केवल क्या बचेगा? मोल ऑफ वाटर बचेगा। तो अब हमेशा याद रखना, जब भी मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछे, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमेशा उसके मोल का रेशियो निकाल दीजिए, वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो। अब देखिए, वाटर के मोल कितने हैं हमारे पास? एथिल एल्कोहल के 4, वाटर के भी 4, तो इसके रेशियो कितना आ गया? 1। अतः जो हमसे सवाल में पूछा गया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बता दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कितना आ जाएगा? उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये देखिए कितना आसान सवाल था, कुछ नहीं था, वेट दिया था, दोनों के मोल निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगा दिया और उनको रेशियो निकाल लिया, वैल्यू रख दी, बात खत्म हो गई। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है आ डेंसिटी ऑफ 56% बाई वेट ऑफ एक्वस सोल्यूशन 1 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल का आपको फार्मूला ना पता हो तो मैं लिख देता हूं, ये दिया है C3H7OH, C3H7OH, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल से हमारा कोई मतलब नहीं, वो केवल IPAC लिखा हुआ है। तो ये किसका फार्मूला होता है?
नॉल का होता है। ये आपको आईपीएससी में पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपको सवाल में बोला है परसेंटेज बेट बाय बेट दिया है किसका, C3 प्रोपेनॉल का दिया है। किसका दिया है, प्रोपेनॉल का। कितना दिया है, 56% आपको सवाल में बोला गया है। फिर बोला गया है इज द सॉल्यूशन डेंसिटी, और डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ बेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है भैया, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी गई है 0.8975 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी दी है। देखिए सवाल में बोला है आर डेंसिटी ऑफ 50% बाई वेट, जो एक सोल्यूशन है 50% बाई वेट वाला, उसकी डेंसिटी कितनी है 0.8975 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट कंपाउंड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का क्या पूछा है भैया, मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे। मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मैंने बताया था जब भी आपको ये वेरीफाई ना करे कि आपको सोल्यूट का बताना है या सॉल्वेंट का, तो आप हमेशा उस केस में किसका निकालते हैं। कोई भी चीज पूछे वो हमेशा सोल्यूट की डिफाइंड करते हैं। किसकी डिफाइंड करते हैं भैया, सोल्यूट की डिफाइंड करते हैं। चलते हैं देखिए इसको, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने हमको जो मोल फ्रैक्शन है उसने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बता दीजिए। क्या बताइए, क्योंकि सवाल में तो मोल फ्रैक्शन दिया है, अब ये नहीं बताया कि सोल्यूट का बताना है कि सॉल्वेंट का। उसने बोला आप द कंपाउंड, तो मैंने बताया जब भी आपको ये ना पता चले सोल्यूट का है या सॉल्वेंट का, तो आप हमेशा किसका निकालें, सोल्यूट का। और यहाँ पे सोल्यूट मैंने बताया था इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में हमेशा जो आप सोल्यूट लेते हैं वो वाटर के अलावा, वाटर हमेशा एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। और यहाँ एक्वस दे दिया, इसका मतलब जो प्रोपेनॉल है उसको किस में मिलाया गया है, वाटर में मिलाया गया है, तो वाटर तो हो गया सॉल्वेंट। इसका मतलब आपको मोल फ्रैक्शन जो निकालना है उसको जाई से रिप्रेजेंट करते हो, किसका निकालना है, प्रोपेनॉल का, C3H7OH का निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इस चीज को आपको पता चला कि क्या सवाल में दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। अगर इतना पता चल गया तो अब ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन आप प्रोपेनॉल जिस दिन आप निकालेंगे तो फार्मूला क्या खोलेंगे, मोल ऑफ प्रोपेनॉल। फार्मूला क्या खुलेगा भैया, मोल ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल डिवाइड बाय नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहां हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ प्रोपेनॉल, मोल ऑफ प्रोपेनॉल। और नीचे सॉल्यूशन में देखिए दो ही चीजें, वाटर का एक सॉल्यूशन और प्रोपेनॉल मिला, तो नीचे क्या लिखेंगे टोटल मोल में, मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ प्रोपेनॉल। क्या यही लिखा जाएगा, हाँ ये दो चीजें हमारी लिखी जाएंगी। अब कहीं से हमारे पास मोल ऑफ प्रोपेनॉल आ जाए, मोल ऑफ वाटर आ जाए और मोल ऑफ प्रोपेनॉल आ जाए, मोल ऑफ प्रोपेनॉल और मोल ऑफ वाटर आ जाए, तो हमारा ये सवाल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अब जानकारी की तरफ चलते हैं जो दिया है। ये तो पता चल गया ना कि इन दोनों की चीजें आ जाएं तो ये सवाल आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं फिर ये कहां से आएगा उसको भी मैं देखते हैं हम लोग। देखिए अब इस सवाल की, इसको यहां से आप शुरू से मैं फिर चलता हूं, ठीक, वहां तक आप देख लीजिए। अब उन दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी इनको भी ध्यान देते हैं। हमको दिया है सोल्यूशन में बोला गया है 56 ग्राम % W/W इज प्रोपेनॉल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया 56 ग्राम प्रोपेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या ये बात सही चीज है? इस लाइन का मतलब क्या, परसेंटेज W/W ऑफ प्रोपेनॉल 56। इसका मतलब है कि 56 ग्राम प्रोपेनॉल इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको बेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो हम लिखेंगे बेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो हमको पता है दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक तो इसमें हमने वाटर डाला है और दूसरा प्रोपेनॉल डाला है। तो यहां पे क्या लिखेंगे भैया, बेट ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्लस बेट ऑफ वाटर डाला जाएगा। प्लस बेट ऑफ क्या डाला जाएगा भैया, वाटर डाला जाएगा। अब देखिए यहां से जो है हमको सॉल्यूशन का बेट आपने कितना माना, 100 माना है। वाटर बेट ऑफ प्रोपेनॉल कितना माना, 56 माना है। और बेट ऑफ वाटर नहीं पता है, बेट ऑफ वाटर नहीं पता। तो क्या इसको सॉल्व करके यहाँ से बेट ऑफ वाटर आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। और उसकी वैल्यू आ जाएगी 44 ग्राम। कितनी आ जाएगी भैया, 44 ग्राम। अब आपके पास बेट ऑफ प्रोपेनॉल आ गया, बेट ऑफ वाटर आ गया, तो क्या दोनों के मोल निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं।
तो अब यहां से आप लोग निकाल लीजिए मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। तो उसके लिए क्या होगा, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास कितना भैया 44 ग्राम है और मोलर मास कितना होता है आपको वाटर का 18 होता है। कितना होता है भैया 18 होता है। कितना होता है भैया 18 होता है। जिस दिन आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भैया, इस सवाल को हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी कहां पे आएगी। जब 44 को 18 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 2.4। कितनी आएगी भैया 2.4। ठीक, तो यहां से मोल ऑफ वाटर आ गए कितने 2.4। इसी तरह सवाल में हमको वेट ऑफ प्रोपेनॉल पता है तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल ऑफ प्रोपेनॉल निकालेंगे, मोल ऑफ प्रोपेनॉल निकालेंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे मोल के लिए, गिवन मास, गिवन वेट ऑफ प्रोपेनॉल डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ प्रोपेनॉल, मोलर मास ऑफ प्रोपेनॉल। ये फार्मूला लगेगा। अब गिवन मास कितना है भैया प्रोपेनॉल का 56, ये लिखा है आपने 56 ग्राम ऑफ प्रोपेनॉल। तो यहाँ गिवन मास हो गया 56, मोलर मास कितना होगा 60 आएगा। कितना आएगा 60। जिस दिन इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मोल आ जाएंगे 0.93। देखिए अब आपको मोल मिल गए किसके, प्रोपेनॉल के, और प्रोपेनॉल के मोल कितने मिल गए 0.93 और मोल मिल गए वाटर के 0.4। क्या इनका यूज करके मैं इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, देखता हूं। अब हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोपेनॉल में जो सवाल लगाना है उसके लिए हमको चाहिए कि मोल फ्रैक्शन जिसका बताना है उसके लिए हमको क्या चाहिए, मोल ऑफ प्रोपेनॉल ऊपर चाहिए। तो प्रोपेनॉल के मोल देखिए यहाँ से आपने कितने का 0.93 निकाला, यहाँ रख दिया। नीचे क्या चाहिए, मोल ऑफ वाटर कितना निकला भैया 2.4। फिर क्या चाहिए प्लस मोल ऑफ प्रोपेनॉल 0.93। क्या ये होगा सवाल, बिल्कुल ये चीज होगी। अब जब आप इसको कल के दिन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना भैया 0.93 डिवाइड बाई 3.33 बन जाएगा। ठीक, इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.279। कितना आ जाएगा भैया 0.279। 0.279 कहाँ मिल रहा है भैया 0.279। डी को देखिए 6 मिल रहा है, हाँ अप्रोक्सीमेट सही है। तो आपका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो पूछा गया था मोल फ्रैक्शन आप प्रोपेनॉल तो कितना आ गया भैया 0.279 आ गया। ठीक, देख लीजिए मैंने कैसे निकाला, सिंपल सा फार्मूला लगाया कि मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल का मैंने मोल फ्रैक्शन के फार्मूला लगा दिया और मोल निकाल के उसको पुट कर दिया और आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं होगा कोई, हाँ देखिए अब तक हम लोगों ने 5 कंसेंट्रेशन टर्म हम लोगों को देख चुके हैं। परसेंटेज W/W देख चुके हैं, परसेंटेज W/V देख चुके हैं। ठीक है, 2 जगह परसेंटेज V/V देख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन देख चुके हैं और मास फ्रैक्शन देख चुके हैं। अब तक हमने 5 कंसेंट्रेशन टर्म की विषय में जानकारी ले चुके हैं। अब 6 कंसेंट्रेशन टर्म होती है आपके पास मोल परसेंटेज। क्या होती है भैया मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज में कोई विशेष सवाल नहीं होते हैं, जिसका भी मोल परसेंटेज पूछ रहा है उसके मोल फ्रैक्शन को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात क्या है, जिस भी कंपोनेंट का आपसे मोल परसेंटेज उसने पूछा हो, क्या पूछा हो भैया मोल परसेंटेज, तो उस कंपोनेंट के मोल परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए, मैंने लिख दिया है मोल परसेंटेज इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपाउंड इन द 100 मोल ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब ये है कि अगर किसी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है तो हम मान लेते हैं कि वो अगर 100 मोल्स रहा होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूशन अगर 100 मोल है तो वो उसमें कितना है वही उसका क्या होता है परसेंटेज होता है। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं आउट ऑफ 100 बात करते हैं। तो परसेंटेज के लिए हमने जब आउट ऑफ 100 बात की तो हमने मान लिया कि टोटल मोल क्या है, सोल्यूशन होता है। तो मान लिया सोल्यूशन में टोटल कितने मोल है 100 मोल है। कितने मोल है भैया 100 मोल है। तो जैसे कल के दिन हमसे पूछे मोल परसेंटेज ऑफ ए, क्या पूछ ले भैया मोल परसेंटेज ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बस सिंपल सा फार्मूला लगाना है। मोल परसेंटेज का एक ही फार्मूला होता है, जिस भी चीज का आपसे मोल परसेंटेज पूछा है तो उसके मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इस सवाल को एक सवाल से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला गया फॉर आ सोल्यूशन कंटेनिंग 8 मोल ऑफ अमोनिया, मतलब क्या दिए हैं भैया मोल ऑफ अमोनिया दी है। कितनी दी है भैया 8 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया है 12 मोल ऑफ वाटर, तो यहां से आप लोग क्या लिखेंगे मोल ऑफ वाटर दिया है कितना भैया 12। ठीक है, फाइंड द मोल परसेंटेज ऑफ अमोनिया। अब इसको अगर हमसे पूछा गया है तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, जब सोल्यूशन बनेगा तो यही दोनों चीजें मिलेंगी। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे भैया
टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बनेगा उसके टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 20 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मोल। हमसे मोल परसेंटेज पूछा है, मोल परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा भैया, मोल परसेंटेज पूछा है, मोल परसेंटेज ऑफ अमोनिया पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर उसने हमसे मोल परसेंटेज ऑफ अमोनिया पूछा है तो फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे आप लोग मोल परसेंटेज ऑफ अमोनिया का लगेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू 100। ये फार्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो कहीं से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया आ जाए तो काम हो जाए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के लिए यहीं पे खोल देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं, मोल ऑफ अमोनिया ऊपर रख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर ऐसा होगा। और इंटू 100 है तो 100 कर देंगे। अमोनिया के मोल कितने हैं, 8 हैं। टोटल मोल ऑफ मिक्सचर कितने निकाले, 20 निकाले, इंटू 100 कर देंगे। बिल्कुल, इसको काटेंगे तो यहाँ 5 बन जाएगा और कितना आ गया भैया, 40% आ गया। तो आपके पास मोल परसेंटेज ऑफ अमोनिया कितना आ गया, 100 आ गया। तो कुल नहीं करना, जिसका भी मोल परसेंटेज आपसे पूछे तो उसके मोल फ्रैक्शन को ले लेना और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है ना, 6 कंसंट्रेशन टर्म आपकी हो चुकी। अब अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसके विषय में हमको पढ़ना है वो होती है पार्ट पर मिलियन। क्या होती है भैया, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।